भाई सोनी मैक्स भी अब ओटीटी वाली चीजें अडॉप्ट कर चुका है और अब वो अपना एक अलग प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो अब ओटीटी टाइप मूवीज को खरीद रहा है और डायरेक्ट शोकेस कर रहा है। अब पहले ये होता था कि भाई पहले ओटीटी पे आती थी या कोई चीजें ओटीटी सर्विस के लिए बनती थी या टेलीविजन के लिए बनती थी जो कि सीरियल्स वगैरह के कैटेगरी में आते थे। बट अब मूवीज भी जो है वो आ रही हैं सीधे डायरेक्ट टेलीविजन पे और तुम वहां पे डायरेक्ट देख सकते हो। और इसकी शुरुआत अद्भुत मूवी के साथ की गई है। अब क्यों लिया गया, क्या हुआ, उसके बारे में आगे विचार धारणाएं करेंगे और अपनी अटकलें लगाएंगे। बट अब पहले बात करते हैं कि ट्रेलर कैसा है इसका। तो एक हॉरर मूवी होने वाली है जिसमें श्रेया धनवंतराज हैं, रोहन मेहरा है और लीड रोल में यानी कि डिटेक्टिव के किरदार में हमें नजर आने वाले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इसका टीजर काफी टाइम पहले लॉन्च हुआ था और इसमें हमें डायना पेंटी भी नजर आती हैं। टीजर शुरू होता है कि जब श्रेया धनवंतराज और रोहन मेहरा एक कपल रहते हैं और वो एक सुनसान सी जगह पे जाते हैं रहने के लिए। वहां पे कुछ सामभोगिक चीजें कर रहे होते हैं, तभी कुछ अलग अलग घटनाएं घटना स्टार्ट होती है जो कि श्रेया धनवंतराज के साथ होने लगता है। और वो बहुत ही क्रीपी चीज़ें होने लगती है, जैसा कि मिक्सी चालू हो जाना, फिर वो कुछ शीशे के इससे अपना गला वाला काटने लगती हैं, चेहरा वेहरा काटने लगती है और ये सारी चीज़ें होने लगती है। तो वो पुलिस के पास नहीं जाते हैं, वो जाते हैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव के पास जिसका किरदार निभा रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि टीजर में भी हमें ये डायलॉग देखने को मिला था, जो कि पहला ये डायलॉग था कि जरूरी नहीं है कि मतलब जो चीज़ हमें ना दिख रही हो वो वहाँ पे हो, नहीं हो सकता है कि वहाँ पे रोशनी कम हो। इम्पैक्टफुल डायलॉग है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से ग्रास्प करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्ले करते हैं। डायना पेंटी का क्या किरदार है ये तो हमें नजर नहीं आता है, मतलब ज्यादा पता नहीं चलता है कि उनका कैरेक्टर के क्या है, कैसा है। ये पता चलता है कि थोड़ा सा क्रीपी कैरेक्टर है उनका और उन पे भी शक जाता है। बट अब ये हो सकता है कि रोहन मेहरा के साथ डायना पेंटी का कुछ ऐसा रिश्ता हो और उसमें मतलब जो भूत वूत है वो उस पर काला जादू वगैरह वाला सीन हो जाए। बट अब देखते हैं कि मूवी किस डायरेक्शन में जाती है। ये मूवी 15 सितंबर को रिलीज होने वाली है रात को 8 बजे डायरेक्टली सोनी मैक्स पे। और मतलब ट्रेलर की अगर गहराई में जाए तो भाई हॉरर एलिमेंट्स उतने तगड़े नहीं लगे मुझे। मतलब यू नो लाइक अब इतनी सारी मूवीज तुमने देख ली है, इतनी सारी वेब सीरीज देख ली है कि वेब सीरीज में अब वो मतलब ऐसा नहीं रहा कि भाई मिक्सी प्लग निकालने के बाद भी चल रहा है तो तुमको वो शॉक देगा, डराएगा। इट्स लाइक जंप स्केरी सीन्स थोड़े कम हो गए हैं इसमें। लाइक एक क्रीपीनेस नजर आती है क्योंकि कुछ सीन्स जो है वो थोड़े से मतलब वायलेंस शो करना चाह रहे थे। बट क्या अभी वो लोग पहले इस मूवी को दिखा पाएंगे या थोड़ा सा डरेंगे, सहमेंगे कि टेलीविजन पे इतना हॉरिफिक चीजें दिखाएं। मतलब मुझे अभी भी याद है कि एक जमाना था जब मतलब वो फिर कोई है जैसे सीरियल्स आती थी, उसमें छोटे मोटे स्पेशल इफेक्ट्स होते थे, उससे भी हम डर जाया करते थे। बट अब वो जमाना नहीं रहा, अब काफी सारी मूवीज आ चुकी हैं एंड यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स लाइक कि हाँ भाई अब ये हो रहा है, इसका ये होगा, इसका ये होगा। यू आर नॉट दैट सरप्राइज्ड अबाउट दिस। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा महत्व की रखती है इन हॉरर मूवीज में वो है कि भाई साउंड इफेक्ट तुम्हारा तगड़ा होना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग लैक कर रहे हैं। वो तगड़ा साउंड इफेक्ट, वो तगड़े जंप स्केरी सीन्स में जो वो एक तहलका मचा देता है, वो चीजें नहीं नजर आती हैं अब। तो ट्रेलर थोड़ा सा वीक लग रहा है। हाँ, थोड़ा थ्रिल हो, थोड़ी सी मतलब इसमें ऐसा मसाला डाला जाए कि भाई सब कुछ अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग वे में हो रही है, थोड़ा थ्रिलर थोड़ा ड्रामा मतलब परोसा जाए तो कुछ बात बन सकती है, वरना अभी मुझे उतना खास नहीं लग रहा है। तो वेट करते हैं 15 सितंबर का, देखते हैं कि कैसा रहता है ये वेब सीरीज और क्या कुछ परोसती है हमारे सामने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर वो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में किसी और मजेदार रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।